नमस्कार, मैं अमित कुमार भुवन मारुति टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी से सहायक प्राध्यापक के रूप में आज मैं आप लोग को सीईटी 2020 एग्जामिनेशन के लिए जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इतिहास के बारे में बताने जा रहा। इतिहास में आज हम लोग जानेंगे महाजनपद के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। इन राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्का के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आहत सिक्का 5 सिक्के होते थे। महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती। 16 महाजनपदों के वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, शेष सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। महाजनपद एवं उसकी राजधानी। अंग की राजधानी चंपा, काशी का बनारस, मगध का गिरिव्रज अभी राजगिरी जिसको कहते हैं, अवंती का उज्जैनी, वत्स का कौशाम्बी, गांधार का तक्षशिला, कम्बोज का हाटक, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का काम्पिल, असमक का पेतन या पोटली, मल्ल का कुशीनारा या कुशीनगर, चेदी का शक्तिवती, सूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, वज्जी का विदेह एवं मिथिला, कौशल का श्रावस्ती या अयोध्या। ये महाजनपद की और राजधानियां थी। 16 महाजनपद में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसके अतिरिक्त कौशल, वत्स एवं अवंती भी शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 महाजनपद में असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थिर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल में गणराज्यों, जिसको गणतंत्र भी कहते हैं, का भी अस्तित्व था, जिनमें से प्रमुख है कपिलवस्तु के शाक, रामग्राम के कोलिये, पावा के मल, मिथिला के विदेह, अलकल्प के बुनी, केशपुत के कालाम, पिपलीवन के मोरिये, सुसुंग मारगिरी के मग, कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज वैशाली का लिच्छवी था। तो ये महाजनपद
के बारे में मैंने आप लोगों को बताया अन्य वीडियो के माध्यम से, और अगले वीडियो में और कुछ की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।